शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहां अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर जाओ, उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवा नहीं होगा, वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है, जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम कसना है। कफ, शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर
यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ा। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर, शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर
आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना है, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है, तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप बढ़ जाएगा। कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने, मात्र श्रवण। स्कंद भगवान का पूजन करा, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, शंकर भगवान के गणेश जी को और स्कंद देव को बिठाकर पूजन किया। इतना पूजन करा विश्वामित्र और सत्याव्रत ने, इतना पूजन करा, भगवान विष्णु ने कहा नया रास्ता बना दिया जाए। विश्वामित्र जी ने धर्म से स्कंद देव से कहकर एक मार्ग का निश्चय किया। उस मार्ग पर राजा सत्याव्रत चलकर जाने लगे। जब थोड़ी दूर पर राजा सत्याव्रत पहुंचते सी उसी समय पर इंद्र को जलन होने लगी कि जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो मरा हुआ ये जीते जी कैसे आ गया। इतने में इंद्रदेव ने उसी समय राजा सत्याव्रत को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया, धक्का दिया, राजा सत्याव्रत नीचे आ गया। वैकुंठ के मार्ग से धक्का देकर राजा सत्याव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा सत्याव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा मेरा तप, मेरी साधना और स्कंद देव ने मुझे मार्ग दिया, इसके बाद भी इसने नीचे क्यों फेंका मैं नहीं जानता, पर तू चिंता मत कर। विश्वामित्र जी ने कहा फिर स्कंद देव की पूजन कर। महाराज एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी स्कंद देव को चढ़ाया गया। और जब बेलपत्र और तुलसा चढ़ाया गया, स्कंद देव प्रसन्न हो गए महाराज, और प्रसन्न होकर कहा, भगवान नारायण को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा मांगिए क्या चाहिए। स्कंद देव ने कहा एक काम करो, बैकुंठ तो दुनिया जाती है, इनके लिए अलग बैकुंठ का निर्माण करा जाए, अलग से बैकुंठ बनाया जाए। बैकुंठ लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक बैकुंठ बना दिया गया, और उस बैकुंठ पर मार्ग प्रशस्त करा सत्याव्रत के लिए। जब राजा सत्याव्रत के लिए मार्ग प्रशस्त करा, तब भगवान विश्वामित्र को लगा कि बैकुंठ तो हवा में टंग रहा, कहीं वापिस सत्याव्रत ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया तो करा क्या जाए। तब
भगवान विश्वामित्र जी ने उसी समय पर एक बड़ा सा खंबा ले जाकर उस बैकुंठ में लगाया। खंबे को लगाया, सत्याव्रत ऊपर गया। जाने के बाद जैसे सत्याव्रत ने प्रणाम करा, प्रणाम करते ही, बैकुंठ का दर्शन करते ही एक अश्रु उस खंबे पर गिरा। उस खंबे पर गिरते ही वो अश्रु के खंबा स्पर्श होने से नारियल का वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान उसी समय माता पार्वती ने कहा, स्कंद देव, भले लोग गणेश जी का पूजन करे, प्रथम गिनती में गिने, पर तू हर कलश के ऊपर तू ही विराजमान मिलेगा। और स्कंद देव उस नारियल के रूप में विराजमान हो गए महाराज। उसके लिए बैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी बैकुंठ जीते जी। जब नींद नहीं आती है रात्रि को, शिव जी की 5 लड़कियों के नाम बोले जाते हैं, बेटियों के नाम बोले जाते हैं। सबको याद है वो नाम? साथ में बोलेंगे। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। कई लोग ऐसे हैं नींद की गोली खाकर सोते हैं, उनके लिए सबसे सुंदर तरीका है, आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे यहाँ 3 दिन हैं, तुम पकड़ सकते हो, हम बोल सकते हो कि हमने आज ही प्रैक्टिकल करा था तो भी हमको नींद नहीं आई। आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए। पलंग पर सोते समय हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकता। शिव की साधना से भाग्य पलट जाए। आपको मालूम होगा शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र, जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, यादें आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता है। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर
जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है। तो सब